हेलो स्टूडेंट, आज हम काकी के जो प्रश्न उत्तर थे उसका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। और जिसने पहले नहीं देखा है वो पहला देख ले और उसे कंप्लीट कर ले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आकस्मिक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विशंबर विश्वेश्वर वहाँ आग पहुँचे। यानी वो कह रहा है कि शुभ कार्य में विघ्न क्या, वो काकी वाला जो पतंग लाया था, डोर ऊपर पहुँच रहा था, उसमें उग्र रूप धारण करके उसके पिता आ गए। तो वहाँ आप पहुँचे तो इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है। तो देखिए, एक मैं आपको बताऊँ आप कैसे रिलेट कर पाएंगे। आप मान लीजिए नाइट में मैगी बनाएं, अपनी किचन में चुपचाप से जाएं और मैगी बनाएं, वहाँ तुरंत मम्मा आ जाए तो क्या होगा? फिर मम्मा उग्र रूप ये क्या कर रहे हो, डांटने लगे। तो आपको क्या लगेगा? अरे यार, कितना बढ़िया काम कर रहे थे, ये कहाँ से आ गई। इसी तरह से आपका जो शुभ कार्य है, यानी जो मैगी बनाने वाला कार्य है, उसमें विघ्न आ जाएगा। ठीक, तो वही वो पूछ रहे हैं कि शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का आप इसमें किस संदर्भ में हुआ। जैसे शुभ कार्य शामू और बोला के पतंग बनाने के संदर्भ में कहा गया है, और विघ्न विश्वेश्वर के संदर्भ में कहा गया है, जो गुस्से में अंदर आकर काम रोक देता है। काम कौन सा? पतंग वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वेश्वर कौन है, उनकी उग्रता का क्या कारण था। विश्वेश्वर शामू के पिता थे। उसकी उग्रता का कारण यह था कि शामू ने उसके कोट में से पैसे चुराए थे, जो भोला के द्वारा पता चला था। अब जैसे मान लीजिए मम्मी ने किचन में मैगी छुपा कर रखी हो और आपने निकाल ली, फिर वो कैसी हो जाए? उग्र हो जाए। वही आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट है, वहाँ कौन कौन थे और वे क्या क्या कर रहे थे। वहाँ शामू और स्वयं वयस्क भोला थे। यानी उस समय, यानी हम उम्र का बच्चा भोला था। वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में मोटी रस्सी बांध रहे थे, क्योंकि शामू उस रस्सी के माध्यम से अपनी काकी को वापस नीचे लाना चाहता था। यहाँ है विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का कैसे पता चला, इन्होंने अपराधी को क्यों दंड दिया। विश्वेश्वर ने धमकाकर भोला और शामू से पूछा कि क्या उन्होंने उसके कोट से पैसे चुराए थे। भोला ने असलियत डर के कारण बता दी। भोला की बात सुनकर उसने शामू को 2 तमाचे जड़े और पतंग भी फाड़ दी। जैसे मम्मा आ जाएं और कहें नहीं, कोई मैगी नहीं बनाएगा आज, चलो ये मुझे दे दो, इस तरह। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला कौन था, वह क्यों सक पका गया, मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए आप भाई बहन हैं और आप मम्मा आपकी छोटी भाई या बहन को डराएं, बता किसने निकाली थी, और वो आपका छोटा भाई कह डाले कि ये कैसे हुआ, तो वो कौन हो गया? मुखबिर हो गया। भोला सुखिया दासी का बेटा था। वह सक पका गया क्योंकि जब विश्वेश्वर ने उसे डांटा तब वह डर गया। मुखबिर का अर्थ है भेद खोलने वाला। डांटने वाले का परिचय दीजिए, उसके डांटने का क्या कारण था। डांटने वाला यानी विश्वेश्वर शामू के पिता थे, जो अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी रहता था। उसके डांटने का कारण यह था कि शामू ने उसके कोट से पैसे चुराए थे। गा है, भोला ने डांटने वाले को क्या बताया। भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किसे क्या दंड दिया। भोला ने विश्वेश्वर को बताया कि शामू ने ही उसके कोट से पैसे चुराए हैं, उसे पतंग लाने को दिए थे। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे दर्द दिए और पतंग भी फाड़ दी। ये उसका क्या था? दंड था। भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई। डांटने वाले की, अब भोला क्या बोलेगा और देखिए क्या होने वाला है। जब भोला ने बताया कि वह इस पतंग से काकी को नीचे लाना चाहते हैं, तब यह बात सुनकर विश्वेश्वर हद बुद्धि सा रह गया। हद बुद्धि यानी हैरान रह गया। बताइए इन बच्चों की बुद्धि कितनी चली, मतलब क्या वो सोच रहा था और क्या निकला। और जब उसने वो फटी पतंग उठाकर देखी तो उस पर लिखा था काकी। ठीक है,
आपको समझ आया होगा, आप कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कर पाएँ। शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप शेयर करेंगे तो आपके लिए भी दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। तो आप ऐसा करिए एज अ स्टूडेंट, तो ज़रूर आप में ये भावना होनी चाहिए। और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।